वास्तु के बारे में आप लोगों को कोई नॉलेज, किसी को भी, तो वो बोल सकता है कि वास्तु है क्या? कुछ भी, कुछ भी। मीना जी, आपको अनम्यूट हो जाओ। नहीं मैम, बस आपसे ही सीखा है जो भी सीखा है। फिर भी आप वास्तु के वेबिनार में आए हो, आपको हाँ जी। क्यों लगता है कि इस वेबिनार में आना चाहिए था और क्या सीखना चाहिए था? मैम, आना चाहिए क्योंकि ना मैं खुद इस चीज को बहुत मानती हूँ। ओके। पहले जीडी बसेस थे ना, उनकी क्लास मैंने काफी अटेंड करी थी। ओके। तो करती थी, लेकिन कुछ इश्यू हो गया कि मैं जा नहीं पाई। ओके। तो मुझे लगता था, मेरा घर भी साउथ वेस्ट था, तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि 3 तांबे की कील लगा दो, तो 3 साल के बेड्स लिए बेड्स पास के हो चार जाए। पाई के चारों पायों पे वो हाँ वास्तु जी। नहीं है। देखो, जो हाँ। जिनका आपने नाम लिया वो वास्तु नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है। अच्छा अच्छा। वास्तु एक अलग चीज है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी अलग है, टैरो अलग है, सब कुछ अलग है। सारी विद्याएं अलग है। जैसे हस्तरेखा देखते हैं तो पामिस्ट्री कहते हैं, न्यूमरोलॉजी देखते हाँ जी। हैं तो वो न्यूमरोलॉजी आ गई, नंबर्स को देखेंगे तो टैरो देखेंगे तो टैरो कार्ड रीडर बन गए। अब वास्तु क्या है कि घर की दिशा और दशा को कैसे बदले, तो घर की हाँ दिशा और मैम, दशा ये मेन कैसे होता है। बदलेंगे, हाँ, वो जो है जिनका आप नाम ले रहे हो वो एस्ट्रोलॉजर है। वास्तु जो होता है वो अलग चीज है, वही अभी मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ 2 मिनट में सारे जुड़ रहे हैं, और 2 मिनट में बस कॉपी पेन उठा लो फटाफट सारे। लेकिन जब जय से गुरु। मैम आपसे जुड़ी हूँ ना, तो आपके ना सारे टॉपिक मुझे छोटे छोटे जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं सभी अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ, तो अच्छा तो लगता है फिर मुझे आप ही आपसे बात एस्ट्रोलॉजर करना, बन आपके गए ना टॉपिक को हो। फॉलो करना। अच्छी बात है नहीं मैम, भैया। पता है मैं आपसे सभी को कहती हूँ देखो, आप सीखो कि और आपको सीख के देखें, ना, आपको सुने। आप सीखो और सच्ची में बता रही हूँ, इसको विद्या बनाओ अपने जीवन की और उससे कमाओ। देखो, मेन मकसद हमारा अगर किसी को ज्ञान देना है, उसको सही रास्ते पे लाना है, तो ज्ञान कभी भी फ्री में बांटोगे तो फिर वो आपके काम नहीं आता। आपने भला किया, नो हाँ ये तो डाउट, है। पर भला करने से अर्निंग भी करो, अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेबिलिटी ऐसे बनाओ। बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कुछ काम अटका हुआ है वो पूरा हो जाए, हो और जाएगा। मैं जरूर सीखूंगी मैम। आप 5 दाने ना चावल के वाइट प्लेन टिश्यू पेपर में रैप करो, और जी। कृष्णा जी के आगे रख दो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, राधे राधे। मैम। चलो जी, वास्तु कैमरे ऑन कर लोगे सारे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरे ऑन करोगे उसके पीछे एक राज है, वो बाद में बताऊंगी क्या फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा वास्तु, राज है आप। अच्छा आपको मैं वो देखना राज। मिलना। ओके। ठीक है। एक सेकंड राधे में। राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी। आज एनर्जी लेवल अच्छा है, रश्मि जी, कोई गुड न्यूज आने वाली है अच्छी। आपकी। हाँ, थैंक यू वाइब्रेशंस मैम। पहुंच गई वाइब्रेशंस। थैंक यू। अच्छा ही होगा। देखो, वास्तु क्या है? वास राधे प्लस राधे मैम। तू। राधे राधे जी। वास प्लस तू। वास मतलब हो गया रहना, रहने की जगह, पर योग्य जगह। तू मतलब योग्य, यानी कि रहने योग्य जगह, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के हिसाब से अगर सक्षम है तो वो घर हमें पॉजिटिविटी देगा, ये अगर 5 मिनट नहीं नहीं हुए तो बेटा। नेगेटिविटी देगा। सब म्यूट हो जाओ कृपा करके। अब क्या होता है कि आपने घर बना लिया और फ्लैट्स में रहते हैं, वो हमारे बस में नहीं है। कैसे घर बनाएंगे, या हमारे बुजुर्गों के द्वारा घर बना हुआ है, हमारे बस में नहीं है। कई बारी तो कई घरों के बुजुर्ग ना ईंट भी नहीं उखाड़ने देते,
कि जो हमने बना दिया है वही रहो, इसके अलावा यही जगह है, अब इसमें कोई चेंज नहीं करना। राधे पर राधे। राधे राधे। पर जो भी आपको तकलीफें मिल रही हैं वो आप ही को पता है। वो कहते हैं हमें तो कुछ हुआ नहीं, तुम नए बच्चे आ गए, तुम्हें ज्यादा समझदारी आ गई, तुम्हारे को ज्यादा परेशानियां होगी, हमने तो सारी उम्र ही यही गाल दी। पर आपको जो परेशानियां हो रही है वो आपकी कुंडली और डीओबी के हिसाब से हो रही है। तो हमारा वास्तु हमारे लिए कितना सही है कितना गलत है वो मैं आपको बताती हूँ, और थोड़े से टिप्स के माध्यम से सिखाती हूँ, टेक्निक बता रही हूँ। सरबजीत अपना डेट ऑफ बर्थ दो, और जो भी इसमें हमारे 2-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो भी साथ साथ ट्राई करेंगे। सरबजीत डेट ऑफ बर्थ दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे। सरबजीत बोल दो, लिखने की जरूरत नहीं है 5 सभी। जनवरी 1984। जी दोबारा बोलो। मैम 5 जनवरी 1984। 5 जनवरी 1984। 5 जनवरी 1983। सभी को बताती हूँ, तरीका 84 समझाती हूँ। मैम। 84 अरे अपनी 84 है डेट ऑफ मैम। बर्थ ही भूल गए हो। लब रब्बा। 5/1/1984। चलो हाँ। 2-4 चीजें बता रही हूँ सरबजीत आपको, कि आप ये बताना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या वो चीजें मैं आपको सही बोल रही हूँ। आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, पहले तो ये बताओ। यस मैम। विल पावर हरी हरी स्ट्रांग मैम। है, पर आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ओके ओके है, ठीक ठीक सा है। कहाँ गए? यस यस मैम। ठीक ठीक रिलेशनशिप है। दूसरी बात है कि आप के पास अगर पैसा हो भी तो अब आप अपने ऊपर नहीं खर्चोगे, संभालते रहते हो कि घर पे लग जाए। सही बात है, सही बात है मैम। दूसरी बात है कि आप चाहते हो कि आपके पास बिना मेहनत के ही कुछ आ जाए। जो मेहनत कर रहे हो, विल पावर स्ट्रांग है, पर एक मन का है कि बहुत कुछ कर लिया अब जीवन के अंदर, अब बिना मेहनत के कुछ मेरे पास आ जाए। यस। दूसरी बात है कि आपके साथ लोग जुड़ते नहीं हैं, आपके साथ सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको बाहरी लोगों का फायदा नहीं मिल रहा। सही बात है मैम। दूसरी बात है कि आप की रसोई कहाँ है, रसोई दिखाओ, चलो फटाफट बैक कैमरा करके रसोई में भागो, जल्दी जल्दी। ओके सभी के आ गए, मेरे बारे में नहीं बताओगे? चलो 1 मिनट, अब इनको जरा पिन करते हैं और इनकी घर की रसोई देख के इनके घर के बारे में बताते हैं कि इनके घर के में क्या पंगा चल रहा है, और सब ऐसे अपने अपने घरों को भी देखेंगे। नमस्ते मैम। देखो ये है माइक्रोवेव इनका, ये है चूल्हा। सबसे पहले किसी के घर में चूल्हे पे जाओ, सबसे पहले किसी के भी घर में 3 चूल्हों वाला चूल्हा है तो वो घर में कलेश का कारण है। ओके मैम। दूसरा कारण ये है कि अगर आप डार्क कलर के स्लैब पर रोटी बनाते हो तो भी घर में नुकसान और आपके जीवन में कला कलेश लगा रहेगा। ओके। अगला आगे चलो और दिखाओ रसोई। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उधर ही जाओ पानी की तरफ। ये गागर किस चीज की रखी है? मैम पानी का है। नहीं इधर, कैंपर है। और ये पानी का कैंपर है ना। अब देखो पूरी स्लैब दिखाओ, चूल्हे वाली और पानी के कैंपर तक पूरी स्लैब दिखाओ। देखो एक ही डायरेक्शन है चूल्हे की और पानी के रैपर रखने की, एक ही बस स्लैब आ एक रही ही है ना। स्लैब है। हाँ जी, एक ही स्लैब है हमारे। बस। आपने एक बहुत अच्छा पार्ट किया है कि आपने इन्होंने ना जो बर्तन धोने वाला सिंक है वो तो एल कर दिया, एल शेप में आ गया बर्तन धोने वाला। पर इनका जो वाटर कूलर पड़ा है वो एक ही स्लैब है गैस स्टोव की और उसकी, यानी कि आग और पानी जब दोनों मिलेंगे तो घर में कला कलेश होगा। तो अब हम इनको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने पानी वाले वाटर कूलर को यहाँ से हटा दो। ओके मैम। ठीक है, ठीक है आप मैम। दूसरी साइड रख दोगे तो आपके घर में जो कला कलेश हो रहा है वो कम हो जाए। ओके मैम।
ठीक है जी। ठीक है मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। दूसरी बात, अब बारी आ गई मीना गुप्ता जी की। मीना गुप्ता जी अपनी डेट ऑफ बर्थ दो। 27/12/69। 27, 12/69। 27 दिसंबर 1959। ठीक है जी। 69 नहीं नहीं 69, 69। 69, 69, ओके। अभी क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी देख। लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी है। यस मैम। मेहनत करते हो पर मेहनत का रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, पैसा नहीं आता। नहीं मैम। मेहनत करते हो पर एक बात है कि आपके पास लग्जरी, यानी कि आपके पास जो भी आपकी मन की इच्छा होती है, सपोज मैंने सूट लेना है, मैंने लिपस्टिक लेनी है, वो चाहे थोड़ी लेट मिले पर मिलेगी जरूर आपको, वो इच्छा पूर्ण आपकी जरूर होती है। ठीक है ये जी बात। मैम। जी मैम। और दूसरा, आप इमोशनली वीक हो। हाँ जी मैम। कर्क राशि। कर्क राशि नहीं, यहाँ पे राशि तो नहीं चल रही। खैर, आप भी अपनी किचन दिखाओ फटाफट। ओके मैम। बैक कैमरा कर लो। अब एक ही देखो, स्लैब है एक मैम एक यहाँ यहीं पे। रुक जाओ, माइक्रोवेव के आगे रुक जाओ। माइक्रोवेव आप इनका देखो, एक ही स्लैब पर गैस चूल्हा भी है, माइक्रोवेव भी है, पानी की बॉटल्स भी है और बर्तन धोने वाला सिंक भी है। ठीक है, जी सारी मैम। चीजें हैं। तो सबसे पहले, एक मिनट रुक जाओ, माइक्रोवेव के आगे आना, जो बोतलें रखी हैं यहीं रुक जाओ। अब माइक्रोवेव क्या है? अग्नि, अग्नि प्रदान करता है ना। और बोतलें क्या है? पानी जी की बॉटल्स, पानी। तो आग और पानी माइक्रोवेव के अंदर शीशे में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आग और पानी घर में कला कलेश की स्थिति बनी रहे। चलो, एक तो ये तो उन्होंने उठा दिया, सारा ये उठ जाएगा। पर बर्तन वाला सिंक जो है वो कैसे हटाओगे? मैम, ये फ्लैट है, कैसे हटाएंगे? क्या ठीक है ना, करना कैसे चाहिए? हटाओगे? जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे दो चार, वो बता सकते हैं कैसे हटाएंगे ये। किसी को आइडिया कैसे हटाएंगे? आपने क्या करना है कि राधे आप, राधे। राधे राधे जी, आपने जो भी आपका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के साथ एक फट्टा लगा दो ताकि सिंक जो है वो डिवाइड हो जाए। ओके मैम। समझ रहे हो? लकड़ी का फट्टा लगाओ कि मम्मी, सिंक दिखेगा नहीं। खुली पई है और फ्रिज। सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? जी मैम, लकड़ी का फट्टा लगा देंगे बीच में। ठीक है, ताकि माइक्रोवेव और चूल्हे की अलग हो जाएगी और वो अलग हो जाएगा। तो जब वो अलग हो जाएगा तो घर से कला कलेश और जो बरकत नहीं आ रही, पैसा आ ही नहीं रहा, पानी की तरह जा रहा है, वो आपकी जी। समस्या समाप्त हो जाएगी। और जो भी आपके कार्य, कहते हैं ना, बनते बनते रुक गए, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ओके मैम। ये चीज समझ आई सबको? जी कैमरे मैम। ऑन कर लो। और अब मैं आपको छोटे छोटे से थोड़े से टिप्स लिखवा रही हूँ कि आपके घर में कहाँ पे क्या चीज तेरा होनी क्या चाहिए। टारगेट है बता के जाता हूँ। मुझे आंसर की जो मैंने थ्योरीज पढ़ी थी मैंने सबका। आपके घर का जो बेडरूम है वो कहाँ होना चाहिए ताकि आपके घर में आपका होल्ड रहे? जो भी अपने घर में अपना होल्ड चाह रहा है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोएगा। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट। बिल्कुल, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोएगा। और अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो छोटी उम्र के हैं, तो उनको ईस्ट डायरेक्शन में सुलाओ।
जो न्यूली वेड कपल है उनको नॉर्थ वेस्ट, उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। आपका पूजा का रूम ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए पूजा का रूम, पूजा मंदिर। डाइनिंग रूम वेस्ट में या ईस्ट में हो। टॉयलेट बाथरूम जो है वो साउथ वेस्ट में हो। स्टोर आपका वेस्ट में हो। एक बात समझो, वेस्ट का मतलब होता है वेस्टेज, यानी कि हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो हम वेस्ट में रखेंगे। आपकी अगर स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं जो घर के अंदर से जा रही है, किसी का डुप्लेक्स होता है ना जो घर के अंदर से जाती हैं, तो वो साउथ में हो। और बाहर वाली सीढ़ियां जो आउटसाइड हाउस होती हैं वो साउथ वेस्ट में हो। उससे पहले आप लोग एक बात बताओ, आपको दिशाएं देखने आती हैं? दिशा कैसे देखते हैं? ये तो लिख रहे हो आप कम सभी लोग। कंपास से मैम, ओके, मोबाइल में कंपास तो कंपास है। सभी के पास है, पर कैसे हाँ देखोगे? जी। जहाँ से सूरज निकलता है वो पूरब। ऐसे नहीं, वो तो पूरब है, पर आपके घर में कौन सी दिशा, कौन से कमरे की कौन सी दिशा आ रही है वो देखना है। सेंटर से, घर का जो सेंटर होता है वहां से। ओके, किसकी आवाज आई है जी? स्वाति? यस मैम। अगर बेटे आपको पता है तो एक बार कैमरा ऑन करो और बताओ सबको। सेंटर में तो मैम खड़े हो मैं गए। अभी बाहर हूँ ओके अभी ओके, सेंटर में तो खड़े हो गए, तो फिर उसके बाद क्या करोगे? सभी के मोबाइल के अंदर कंपास है। हाँ जी। तो अब आपने घर के किसी भी कमरे में खड़े हो जाओ, बात सेंटर की नहीं है, कहीं पे भी खड़े हो। जिस अगर सेंटर पे खड़े होगे तो घर की सारी दिशाएं पता चल जाएंगी, ठीक है? अब सेंटर में अगर खड़े होते हो तो आपका मुंह आपके मेन गेट की तरफ हो। निकालो सारे कंपास, खोलो जरा। आपका फेस आपके मेन गेट की तरफ हो, जो लोहे वाला गेट होता है, सेकंड डोर नहीं, मेन लोहे का गेट। जहां पे हो वहीं पे ही खड़े होके देखो। सबकी कंपास खुल गई? ठीक है। चलो, अब आपका मुंह आपके मेन गेट की तरफ हो और देखो कि आपका मेन गेट कौन सी दिशा में आ रहा है। प्रॉपर आइडिया लग रहा है किसी को? मैम मेरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। आप अपनी फोटो जरा मोनिका जी प्रॉपर दिखाओ और एक जगह खड़े हो जाओ टिक के, और फिर बताओ कि आपका मेन गेट किधर है, ताकि सब देख पाए। और मैं आपको पिन कर रही हूँ, रुको, ताकि आपको सारे देख पाए। बोलो, चलो। ये मेरा है में आ रहे हैं। बोलो बोलो ठीक है। मोनिका जी। ये मेरा, मैं जैसे मेरा ये मेन गेट है फ्रंट। आप मेन गेट की तरफ देख रहे हो, सीधी बात है ना? चलो एक मिनट, ये क्या हो रहा है मेरा फोन को? मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। ओके, ये मेरा मेन गेट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आपका मेन गेट है बाहर का। एक बारी बाहर खोल का। के दिखाओ सबको, क्योंकि आप अब्रॉड में हो ना, तो लोगों को वहम ना हो जाए कहीं।
जे ठीक मेरा है, ये कोच देखो। भी है। हाँ, अभी अभी चलो वो वाला भी खोलो और पूरा ऊपर तक दिखाओ, गेट नीचे तक दिख रहा है कैमरा। हाँ ठीक है, ये दिख गए इनके मेन गेट की बाहर की सड़क है, घर के यस बाहर की सड़क है। और मोनिका जी अपने घर की तरफ देख रही हैं, यानी कि अंदर से बाहर की ओर देख रही हैं। तो मोनिका जी आपका क्या है, नॉर्थ। जे जे जो फ्रंट है, जो रोड है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ मेरा ईस्ट। घर हो गया फिर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो गया जी। इस, हाँ जैसे सबको ये बात समझ आई कि हमने अपने ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो भी लोहे वाले गेट को देखेंगे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो भी लोहे वाले गेट को देखेंगे नीचे मैम की मेरी तरफ। किचन देखो जरा। एक मिनट जी, एक मिनट, अभी पहले एक चीज समझाई जाएगी मोनिका जी, हम्म। करती। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है कि हमें देखना नहीं आ रहा? पहले तो घर का फ्रंट। मैम जैसे मेरा घर, जैसे मैं रूम में रह रही हूँ यहाँ पे, तो वो कॉर्नर में दरवाजा, तो फिर हम उसको कैसे फिगर आउट करेंगे? तो बेटे वो तो कॉर्नर होगा, तो वो अगर साउथ और वेस्ट का कॉर्नर बन रहा है तो वो साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर बन रहा है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। वो कोने नहीं नहीं, देखोगे कि दो कोने कौन से ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, जैसे मेरा जो मेन डोर है वो कोने पे ही है, तो तो वैसे। बेटे हमने दोनों दोनों कॉर्नर्स देखने हैं ना कि फ्रंट और साइड वाला क्या पड़ रहा है, तो दोनों को ही ज्वाइन करेंगे फिर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मैम चलो एक बार प्लीज रिपीट कर दो, दिखाओ ड्राइंग रूम मोनिका जी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो हर्षिका मेरी जी। किचन देखो मैम पहले ड्राइंग रूम प्लीज किस डायरेक्शन में होना जमीन जी। चाहिए? एक मिनट, एक मिनट हर्षिका जी बता, एक मिनट बाहर कर दे। मोनिका जी जो आपकी ये किचन है, और हाँ जी पूरा घुमाओ, पूरा दिखाओ। ओके। जे मैं एंटर कर रही हूँ अपनी किचन में, ठीक है, जैसे नॉर्थ अच्छा ईस्ट में मेरी हैगी इधर लाइक यू नो ओवन वगैरह। ठीक ठीक है, है, मेरा ओवन है लाइक यू नो जे जिस साइड है 4 है, समझ गई, 5 वाला। 4 जे जे एक्स्ट्रा होता है, जे मतलब कि दो है, मैं कि ठीक है है जी, एक बना हुआ पर 5 हो गया ना। ठीक है जी, आप बस एक बार किचन घुमा दो, फिर बाकी बातें तो बाद में करेंगे। तो हाँ ओके, ये देखो इस ऐसे ठीक है पड़ा जी, है, तो पानी वाला मेरा इस तरफ है। ठीक है जी, उसकी डायरेक्शन देखो पानी वाले की, अगर वो नॉर्थ की तरफ है आपका पानी, किचन में हो या वॉशरूम में हो, तो आपकी किचन या वॉशरूम ठीक है। अगर किसी की भी पानी की डायरेक्शन साउथ दिशा की तरफ आती है तो घर में कलह कलेश लगा रहेगा, हाँ क्योंकि जे साउथ है। साउथ में ही अब वोटर का। हाँ, ये साउथ में ही आ रही है ना, तो साउथ है अग्नि और हम्म। पानी, दोनों के मेल से घर में कलह कलेश लगा रहेगा। तो फिर समझ इसका गए? क्या करूं मैम? अभी बाद में जी, अभी बाद में मोनिका जी, वो तो क्लास ज्वाइन करने पे होगा। ठीक है, और थोड़ा सा तो बता दो ना मैम अरे इसका। अभी वाह, मैम आपको मैंने म्यूट कर दिया मोनिका जी, यहाँ पे वो चल रहा है, क्लास नहीं चल रही, वेबिनार चल रहा है। ठीक है जी, ये समझ रहे हो आप कि क्यों किसी के घर में कलह कलेश होता है? हमने जड़ ही पकड़ी कि अगर आपकी पानी की दिशा ही गलत है तो भी परेशानी। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैम एक बार ड्राइंग रूम का बता दो, कौन सी डायरेक्शन में बताया था आपने प्लीज? क्या चीज, क्या बता दूं? ड्राइंग रूम में कौन सी डायरेक्शन बताई थी? ड्राइंग रूम में कौन सी डायरेक्शन बताई थी? ड्राइंग रूम में मैंने आपको ईस्ट बताई है, नॉर्थ ईस्ट बताई है, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। ठीक है, ओके, ठीक है जी। थैंक यू। दूसरा, अब किसी की भी घर की सीढ़ियां अगर गलत है, किसी की भी घर की सीढ़ियां गलत बनी हुई हैं, या सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल इन्वर्टर पड़े हुए हैं, तो उनको लाइफ में ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, नीचे जो एनर्जीज रखी हुई हैं वो आपको नीचे खींच रही हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी बात,
आपको अब इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है? आपको मिट्टी का लोटा लेना है, कलश होता है ना जो मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश में आपने बारिश का पानी भरना है। बारिश का पानी भर के उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन लगाना है। अगर ढक्कन लगाओगे तो अब ये जो कलश बारिश का पानी भरा हुआ ये सीढ़ियों के नीचे रख दो, तो जो भी स्टेयर्स का दोष है वो खत्म हो जाएगा। पानी तो सूख जाएगा थोड़े दिन में। फिर बारिश आएगी, फिर भर देना। नहीं एक तो बॉटल बारिश भर के का रख पानी भर लेना, के रख दो। एक दो बोतलें भर के रख लेना, फिर डाल देना। दूसरी बात है कि किसी के घर के सेंटर के अंदर कोई बीम है या कोई सेंटर में किचन है किसी के घर में, अगर है तो हैंड रेस करो या बताओ, तो मैं फिर उसका भी बताऊं। चलो भविता पांडे, चलो करो जी, आप अनम्यूट हो जाओ और दिखाओ, अनम्यूट हो जाओ। मैम सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम है, वो तो और उसका गलत क्या है करना जी, चाहिए? वो तो और गलत है जी। उसमें अभी के लिए अभी एक ही सिंपल सा उपाय बताऊंगी, पहले इनका ही देख लो। बैक कैमरा करना, ये आपके घर के सेंटर में किचन है? यस मैम, सेंटर में भी थोड़ा बीच में। अगर आपके घर के सेंटर में किचन आ रही है, दिखाओ पूरी किचन। ये अभी देखो इनका भी गैस चूल्हे के साथ ये पानी का आरओ पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है। ये एक मिनट आराम आराम से भैया, आप तो पूरा ही एकदम घूम गए, रुक जाओ वहीं पे ही। और वो साथ में बर्तन धोने वाला सिंक भी है, तो घर में तो कला कलेश वैसे ही लगा रहेगा। पर इनकी अगर घर की किचन सेंटर में आ रही है तो जो भी पैसा आएगा उसको आग लगती रहेगी। क्या आपके पास जो भी पैसा आता है वो टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। खर्च हो जाते हैं। और घर में कला कलेश की स्थिति रहता है मैम, ज्यादा नहीं लेकिन रहता है। रहता है। अगर किसी के घर के सेंटर में कोई बीम पड़ा है, कोई किचन आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थर्सडे के थर्सडे कच्चे दूध में केसर डाल के वहां पे सेंटर में स्प्रे करेगा। कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल के घोल के, चाहे स्प्रे बॉटल में ही डाल लो छोटी सी, और स्प्रे कर दो। मैम ये मंडे को बोला आपने? नहीं, थर्सडे थर्सडे। अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है किसी का, बता रहा था मैम कोई। ओके, सीढ़ियों के नीचे अगर बाथरूम है और बाथरूम गलत जगह पे है तो क्या करोगे? दोनों ही ऑप्शन में, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम या बाथरूम गलत दिशा में हो, तो कांच की कटोरी में, छोटी सी कटोरी लो कांच की, उसमें एक टुकड़ा सेंधा नमक का, एक फिटकरी का टुकड़ा, एक सेंधा नमक, एक फिटकरी और थोड़ा सा भीमसेनी देसी कपूर डाल के रख दो। हर 15-20 दिन बाद आप उसको फेंको और नया फिर रखो। अंजलि जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, बोलो जी, अनम्यूट करो। एक टुकड़ा सेंधा नमक, फिटकरी और क्या मैम? भीमसेनी देसी कपूर।
शनि को बोलते हैं। मैम हाँ जी जो मैम थर्सडे टू थर्सडे हमें जो आपने बोला ना स्प्रे डालना है वो जी हमें जी। कौन सी एरिया में डालना है ये? घर के सेंटर में, जिनका घर का सेंटर खराब है, जैसे वॉशरूम आ गया, किचन आ हाँ गई, या आपका कोई बीम आ गया, तो उन लोगों को डालना है। ओके। मैम जी किसी भी दिन रखना है सीढ़ियों के नीचे? जो बारिश वाला है वो किसी भी दिन रख दो। नहीं मैम, जो बाथरूम में रखना है, बाथरूम में। वो बाथरूम वाला किसी भी दिन, किसी भी दिन जी। ओके। क्योंकि क्या हो रहा है कि बाथरूम जो है वो राहु है। अगर आप वहां पर, उसकी दिशा गलत है तो भी आपका राहु खराब हो रहा है। अगर आप बाथरूम गीले करके आते हो, वाइपर नहीं लगा के आते, ड्राई नहीं करते, तो भी राहु खराब है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी राहु की एनर्जीज को स्टेबल करे। दूसरी बात, सबको कुंडली बनानी आती है? एस्ट्रो सेज या कोई भी ऐप है सबके पास, डाउनलोड है? नहीं? चलो, नहीं आती तो फिर भी किसी की कुंडली तो बनाते हैं। कुंडली से भी तो बताएं किसी के घर का क्या हाल चल रहा है। देखते हैं किसको मैम लेते मेरा हैं। बोलो। कौन लग 5 8 मैम मेरा बताओ। मोनिका जी। अरे सीमा बाबा, मैंने पहले ही अनाउंसमेंट बार बार कर दी थी कि मेरा जिसका मन करेगा मैं उसका लूंगी। मीना गुप्ता, अपनी कुंडली बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट हो जाओ। जिसको बनाना मैम आता है 27 बनाओ। 12 दोबारा बोलो। 27 12 27/12। हाँ 1969 एक मिनट। 27/12/1969। ओके, हाँ एक सेकेंड। रात को 3:20 रात को मुझे भी 3:20 बताइए मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ। अरे बाबा, भैया म्यूट हो जाओ, ऐसे तो फिर फायदा ही नहीं होगा। मीना जी, 27/12/1969, और टाइम दोबारा बोलो प्लीज। 3:20 3:20 कब के? रात में रात रात को के। मैम रात के 3:20 रात के। और कहाँ का बर्थ है? मैम दिल्ली। दिल्ली। ओके, ठीक है जी। चलो जी, आपको आपकी पता है कि कौन सी लगन की कुंडली है? मीना जी, तुला लगन की कुंडली है? हाँ जी ठीक है, चलो। अब मुझे ये बताओ, आपके घर के आसपास कोई पार्लर है? मैम यहाँ पे तो नहीं है। कोई कॉस्मेटिक शॉप? नहीं मैम, अभी हमने ना सोसाइटी में शिफ्ट किया है ओके, जनवरी से, तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी में नहीं है, पर जहाँ पे आप नहीं, पहले रहते थे वहां था? मेरा पार्लर था मैम। चलो, इट मीन्स ये समझ आ गया कि पार्लर से रिलेटेड काम, या पार्लर से रिलेटेड, अगर देखो एक बात है, आपका पार्लर से रिलेटेड काम है तो आपके घर में ही कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स पड़े होंगे ज्यादा। हाँ मैम है, बहुत ठीक है, सारे हैं तो अभी। शुक्र तो हो, मतलब कहने का मेरा वही मतलब था कि मुझे ये नहीं पता था ना कि आप, मैंने कहा आपके घर के आसपास पार्लर है तो आप तो खुद ही पार्लर का काम करते हो, तो वो कंफर्म हो गया। आपके घर के आसपास कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद है? हाँ जी मैम। है? हाँ, वहाँ पहले रहते थे, वहाँ मंदिर था, और यहाँ रहते हैं तो मस्जिद भी है मंदिर भी है, दोनों चलो जी, उसके है। बाद आपके घर के आसपास पेड़ काफी हैं, ग्रीनरी है, या घर के पास कोई प्लांट्स या कुछ एरिया ऐसा प्लांट्स वाला? हाँ मैम, बिल्कुल फ्लैट के नीचे ही पार्क है बहुत बड़ा, और पार्क वो भी है, पेड़ पौधे बहुत है यहाँ पे। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि गुस्सा बहुत आता है आपको? हाँ, कभी कभी बहुत हाइपर हो बहुत जाती बुरे हूँ। वाला आता है?
बहुत बुरे वाला आता हाँ है, जी। और आपके हाँ जीवन जी। के अंदर जो भी पैसे की परेशानी आ रही है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा है कि चीजें क्या होते होते बहुत खराब हो रही हैं। सवेरे एक बारी बनाएंगे मेरे को बोलने दो, और सब लोग म्यूट हो जाओ। क्या ऐसा हुआ है कि चीजें खराब होती जा रही हैं बहुत? हाँ मैम। अब देखो, मेरा वेबिनार लेने का ये मकसद था कि आपकी कुंडली से कैसे बता सकते हैं कि आपके घर के आसपास भी क्या चीजें हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे बता सकते हैं कि आपकी किचन या आपका वॉशरूम के अंदर क्या दिक्कत है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये चीज समझाने आ रही हूँ कि हम अगर ये कोर्स को सीखते हैं तो हम खुद अपने नक्शा तो क्या क्या दूसरों के नक्शे भी बना सकते हैं घर के। तो कैसे हमने 2 मिनट के अंदर मीना जी को ये बता दिया कि आपके घर के आसपास क्या चीजें हैं, वो आपके लिए सही हैं कि नहीं है। दूसरी बात है कि आप एक लास्ट बात और मुझे बताओगे, 1 मिनट। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आप ये बताओ कि क्या कोई मीटर लगा हुआ है नॉर्थ बिजली का? ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मैम, हाँ वो लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है। वाईफाई लगा वाईफाई हुआ है और उसको? गैस का मीटर लगा हुआ है। गैस का मीटर लगा हुआ है, वाईफाई का और मीटर गैस, वाईफाई हटाओ। वो आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप गैस का मीटर नहीं हटा सकते, वो तो पक्का हो जाता है। वाईफाई हटा के जी। कहीं और रखो, क्योंकि उसको रखने से आपके घर में आपके कनेक्शंस खराब हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मीनिंग। ओके। ठीक है। दूसरी बात है कि ठीक है। आपके मैम घर, ईस्ट में नहीं रखना है वाईफाई मैम। नहीं वो उनकी कुंडली से बता रही हूँ रूपाली जी, हाँ। वो आगे आगे ओके आगे आगे होगा स्टेप। ओके ठीक ओके। है। दूसरी बात है कि आपके घर में उत्तर दिशा में कोई जूते चप्पल पड़े हैं, कोई रैक है वहां पे? क्योंकि अगर वो वहां पे होगा रैक या लोहा पड़ा होगा तो वो आपके कर्जे बढ़ा देगा। उत्तर दिशा, एक मिनट मैम, उत्तर दिशा में उत्तर या दक्षिण, 2 दिशाएं आ रही हैं। दक्षिण अगर में तो नहीं। देखो आराम से देख उत्तर दिशा लेना। में हम थोड़ा सा, जी नहीं, जी, उत्तर से वो सूरज थोड़ी स्टोर ना बना हुआ निकलता है। है। क्या पड़ा? थोड़ा सा स्टोर सा बना हुआ है वहां पे। स्टोर बना हुआ है? तो जैसे उसमें जो भी सच्चे टूट सामान जाते है, हैं तो उनको, अगर हाँ स्टोर वो में सब। क्या है? वॉशिंग मशीन रखी है और मैम सिलेंडर रखे हैं। सिलेंडर रखा है ना, लोहे का सामान आ गया। हाँ जी। ठीक है। थोड़ा सा जी। डायरेक्शन चेंज करो और स्टोर को सेट करो, नहीं तो कर्जे की स्थिति बनती रहेगी जरूरत से ज्यादा। ओके मैम। ओके। अब आप एक बात सोचो सभी, कि एक कुंडली से कैसे हम बता सकते हैं कि किसी की कर्जे की स्थिति एक सिलेंडर को हिलाने से ठीक हो जाएगी? क्योंकि इनकी कुंडली में वहां पर वो सामान रखना वर्जित है। तो अब सामान ही अगर हटा दिया जाएगा तो वो जो थोड़े थोड़े से चेंजेस करने से इनको कोई राहत मिल जाएगी। सोनम जी बोलो आप। मैम हैव अ ग्रेट डे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। बर्थ डेट बतानी है? नहीं या ऐसे नहीं कुछ और? बतानी जी, वो तो मैं अपने आप ही कहूंगी, ऐसे तो सभी के हाथ खड़े हैं। नहीं, आप ठीक है आगे। जी, वो मैं अपने आप देखूंगी कि किसका कहना है। रजनी, मैम सिलेंडर को वेस्ट में नहीं रखना है क्या? ऐसे नहीं। मोनिका जी, मैंने क्या बोला कि उनकी कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ कि उनके लिए वो दिशा सुटेबल नहीं है, सबके लिए नहीं। रजनी अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। मैम मेरे को ऐसा पूछना था, जैसे आपने कुंडली देखा ना इनका, 1 मिनट। ईस्ट वेस्ट। हाँ जी मैम। मैम मेरा पूछना है कि जो किसी का काल सर्प है या पूर्वज आवाज की नहीं पावर आ है रही किसी आपकी, को। आप बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैम किसी का पितृदोष है, वो तो जी कुंडली में पता लगता है, ठीक है। जी अब किसी का तो बर्थ डेट वगैरह है नहीं, बर्थ डेट है जी ही नहीं, जैसे पुराने लोग हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता बर्थ डेट वगैरह। जी। तो उनकी है ना, घर में जो दिशा स्पेसिफिक से भी पता लग जाएगा पितृदोष है। भैया ये तो हम आपकी कुंडली और आपकी बर्थ डेट से बता रहे हैं।
अगर जिसका नहीं है तो वो घर का हाँ वीडियो भेजेगा तो वास्तु देख लेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ वही हाँ यही बोल रहे हैं अभी हाँ, कि जो आप हमको सिखाने की बात कर रहे हैं ना, कोर्स की बात कर रहे हैं, तो सिखाने में उस कोर्स सारा ही चीजें आएंगी, सब स्टेप आएगी। पहला एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु आइए। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दोनों से आप किसी का भी बिना घर देखे वास्तु दोष बता सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद उसका घर तो देखोगे ही, पर अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप सीखते ही बिना उसका कुछ पूछे बता रहे हो, तो भैया ये तो अजूबा ही है ना। अजूबा है। सर दैट इज द थिंग कि अगर है ना किसी की डिटेल है ही नहीं तो वीडियो मंगा लें आप, तो हम घर देखेंगे, घर का नक्शा देखेंगे और घर के नक्शे बनाएंगे। इस वास्तु में क्लास में घर के नक्शे बनाना बताएंगे। इवन कि किसी को दाल चीनी सरसों का तेल भी कौन सी दिशा में लेडी को रखवाना है, क्योंकि घर बन गया, आर्किटेक्ट ने नक्शा बना दिया, और आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है वो कभी भी वास्तु के हिसाब से नहीं बनाता। उसको इतनी डीप आती नहीं है, उसने तो 4 लाइनें खींचनी है, इधर बाथरूम इधर ये। अब तुम अपनी सहूलियत देख लो, मैंने अपनी देख ली, जहां पे टेढ़ा मेढ़ा कहोगे मैं घुमा दूंगा और घर तैयार। सही बात कह रहे हैं आप, सही ठीक है, बात तो कह रहे हैं वास्तु बिल्कुल। कैसे ठीक करेंगे, वास्तु तो खराब हो गया। मैम पता है अभी एक छोटा सा बात कहूँ, 1 मिनट मैं आपका लूंगी। मैंने किसी का घर विजिट नहीं किया, किसी कॉल पे नहीं गई, मगर रिलेटिव्स के यहाँ किसी के यहाँ गई मैं। 2-3 घर में देखा जैसे दक्षिण दिशा से उन्होंने एंट्रेंस ले रखी है, या दक्षिण की तरफ उन्होंने है ना लैंड बात कर रखा है। उस घर में आए दिन का झगड़ा, आए दिन पैसे का लॉस। दक्षिण दिशा में किसी का भी घर होगा साउथ डायरेक्शन में, हार्डशिप्स इतनी होंगी और रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं। और वहां पे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते लोग, दक्षिण दिशा में लैंड बात होने से। अब जबकि एक मैंने उनको आपको पूरी बात बताती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, रजनी अभी आपका ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने अपना घर बनाया, और घर बनाने के बाद उसने पूरे मंदिर को लाल कर दिया, क्योंकि हर एक को शौक होता है कि मंदिर लाल ही रंग का होना चाहिए, कबर्ड्स भी लाल, ये भी लाल, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर फील करना चाहते हैं मंदिर वाला लोग। पर उसकी जो दिशा थी मंदिर की वो नॉर्थ थी, और लाल रंग जो होता है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही वो घर में एंटर हुआ, मंदिर में धूप जोत जलाई, उसके सारे काम रुक गए, स्टॉप। ये सेम कंडीशन मैम किसी के घर में हमने रसोई में देखा। रेड कलर के उन्होंने है ना जो कबर्ड्स वगैरह बना रखे हैं ना, उसके ऊपर जो उन्होंने शीट लगवाई वो रेड कलर की थी। मतलब जो भी वहाँ खाना बनाएगा, जो पर्सन भी वो खाना बनाने खड़ा होगा, वो इरिटेटिंग तो होगा ही सही, वो लड़ाई भी करेगा, और जो वो खाना इरिटेटिंग बनाएगा वो होगा, जो काम, खाना बनाएगा उसमें वाइब्स भी इरिटेटिंग वाली जाएंगी, तो जो सारे घर खाना का माहौल खाएंगे खराब हो वो भी जाएगा। लड़ाई करेगा। जो बिल्कुल खाना खाने बैठेगा उनके साथ उसके हाथ का खाएंगे, सारे लड़ाई करेंगे। बिल्कुल जी। अब क्योंकि रजनी जी आपका का जो लेते हैं, नहीं फिर खाएगा। सोनम जी आपसे हाँ बात करती हूँ, रजनी जी का ले ले। रजनी जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 9 अगस्त 1985 9 अगस्त 1985 8:30 PM एक मिनट जी, अमृतसर। एक मिनट। 9 अगस्त 1985 8:30 PM, 8:30 बोला ना। जी मैम, ओके अमृतसर ओके जी, बर्थडे। 8:30 PM और अमृतसर। चलो यस जी, अमृतसर पहुंच गए। चलो अब मुझे ये बताओ रजनी, आपकी जी मैम। कुंडली खुल गई है, और आपके घर के बाहर कोई मीटर का खंभा लगा हुआ है या कोई कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है? जी मैम, सामने ही खंबा है, उसके नीचे कूड़ा वगैरह लगाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, आपके घर के आसपास कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद? जी मैम है, मंदिर 2 हैं, एक राइट को एक लेफ्ट को, बैक साइड दोनों गली में। चलो जी। दूसरी बात, आपके घर के आसपास कोई पानी का सिस्टम, कोई नल का बाहर लगा हो, या कोई पीडब्ल्यूडी का ऑफिस, कुछ ऐसा है? मैम पहले था यहाँ पे, वो फिल्ट्रेशन वाटर सेल करते थे, अभी बंद है। ओके ओके ओके। दूसरी बात है कि आपके घर के बाहर कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी है? जैसे मैम प्लांट वगैरह जैसे वास वगैरह है। ठीक है। और कोई नीम का पेड़ है? नीम का नहीं है। नीम का नहीं है, ओके।
और कोई जैसे कहते हैं कि कोई मिठाई की दुकान, कोई चीनी का कुछ ऐसा है, कोई मीठा कुछ ऐसा है? जैसे हम हमारी ना आगे वाली गली में सारी वो भाजी भंडारी है, मिठाइयों की दुकानें हो हैं गया सारी। भैया, पहुंच गए हम अमृतसर की गलियों में। नहीं क्लियर मैम, हो मैं गया? मेरा आ बर्थ रहा है प्लेस सीमा जी मजा? तो मैम कुछ पूछना था, पूछ सकती हूँ? पूछना तो बाद में, पहले मैं ही बता दूं। हाँ अभी जी। क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपका भैया आपके ऊपर किया कराया होगा ब्लैक मैजिक का असर। कोई भी कर अच्छा सकता है आपके ऊपर, पहला पॉइंट तो ये नजर आ रहा है। दूसरा मैम, पॉइंट कर ये न, सकता था जो किया हुआ है। किया हुआ है, कर नहीं सकता, किया ही हुआ है। हम्म, दूसरी बात है कि आपका शनि बहुत खराब है। अगर आप लोगों ने मकान बनाया तो सारे काम रुक जाएंगे। मैम ऐसे ही हुआ है। रुक गए हैं, चलो जी। अब भैया ये है गेम, इतनी तकड़ी कि सीखो। जीवन के अंदर जब आप इतना पैसा खर्चते हो, कोई भी बीमारी आ जाती है, खर्चते हो ना पैसा, तो जी अपने मैम। ही जीवन को ठीक करो और सीखो इन चीजों को, ताकि किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, कोई आपका गलत मिस यूज ना करे। क्योंकि क्या हम्म, हो रहा है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कर्जे की स्थिति बनी हुई है कर्जे की स्थिति। मैम कर्जा तो नहीं है, बस जो आ रहा है बस जा रहा है, कुछ बन नहीं रहा। घर भी इनकम्प्लीट है, घर बनाया था अगर तो। घर इनकम्प्लीट है तो राहु का वास हो जाएगा। हाँ जी मैम, फर्स्ट फ्लोर इनकम्प्लीट है, वो हो ही नहीं रहा पूरा। और मैम फैमिली भी इनकम्प्लीट है। सब चीज इनकम्प्लीट ही है, ठीक है। हम्म, देखो ये क्या होता है कि वो फिर आपको कुंडली एनालिसिस कराना है, वो एक अलग चीज है। पर ये वास्तु की क्लास है तो मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि वास्तु में क्या क्या दोष आपकी कुंडली में। जब हम क्या करते थे पहले के हिसाब से वास्तु देखते थे, हम कहते थे ना लोगों को घर का वीडियो दो, हम उसी से ही बताएंगे। अब क्या होता था कि उसी को बताने के चक्कर में वो बेचारे को दिशा पता नहीं चलती थी, हमें कनेक्शन नहीं होता था, और हम यहाँ बैठे हुए हमें पता ही नहीं चलेगा। तो कुंडली, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, तीनों चीजों को देखकर उसके घर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, वो तरीका इस विद्या में सिखाया जाता है। कि आप खुद ही अपने घर के देखो, आपकी कुंडली कुछ और कह रही है, आपके हस्बैंड की कुंडली कुछ और कह रही है, आपके बच्चों की कुंडली कुछ और कह रही है, तो सभी की कुंडलियां कुछ ना कुछ कह रही हैं। वो जो दोष है, वो दोष जो खराब कर रहा है चीजों को। दूसरा आप ये बताओ कि आपकी साउथ डायरेक्शन में जूते चप्पल पड़े हैं क्या, या लोहा कुछ पड़ा है दक्षिण दिशा में? दक्षिण दिशा में हाँ जी मैम पड़े हैं। खा लो, वो आपके लिए बहुत खराब है। अब देखो ये ठीक छोटी सी बात है, इन्होंने तो जूते चप्पल रख लिए, हम्म, पर बात जूते चप्पल की नहीं है। बात ये है कि चीजें खराब हो रही हैं। अगर आपकी उत्तर दिशा में कोई भी गुड़ पड़ा हुआ है, कनक पड़ी है उत्तर दिशा में, गुड़ कनक, या फिर कोई सुई भी पड़ी होगी ना, अगर वहां पे सुई, वो भी काम खराब करेगी, वो भी आपके पैसे को खराब करेगी। बात छोटी सी है, एक सुई। मैम जैसे ये क्रिया कराया, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? भैया ये यहाँ नहीं बताया जाएगा, सच्ची में कह रही, क्योंकि ये हाँ जी, अलग वो तरीका है, ठीक है ना। पर्सनली। हाँ हाँ जी। ये अलग तरीका है, वो अलग ही बात होगी और बाद में बात होगी, ठीक है। ठीक है मैम। अंजलि, हम्म, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। अंजलि फटाफट अपनी बताओ कुंडली, मतलब डेट ऑफ बर्थ बताओ। अंजलि जी आप वहीं पे, हाँ अनम्यूट हो जाओ। किस लोग हैं? अनम्यूट करके बोल रही है, अनम्यूट करो, मतलब पूछ लो आप। अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो क्योंकि टाइम नहीं है। अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही। सोनम आप बोलो फटाफट। मैम 13 सितंबर 89। एक मिनट, क्या है सोनम दोबारा? 13 ऑफ सितंबर 89। 13 सितंबर 89। एक सेकेंड, 13 सितंबर 1989। चलो जी मैम।
आगे टाइम। शाम को 8:01 शाम को 8:01 है। 1 मिनट, कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान, ठीक है जी। चलो 8:01 शाम के, है ना, रात के। हाँ जी। हेलो। चलो सब म्यूट हो जाओ, अभी जिसका चल रहा है उसी का ही चलेगा जी। चलो जी, अब मुझे ये बताओ सोनम, क्या आपके घर के पास भी कोई मंदिर गुरुद्वारा है? मंदिर। मंदिर है, ठीक है। दूसरी बात, आपके घर के आसपास कोई कूड़े का ढेर, कोई बिजली का मीटर लगा हुआ है, खंबा, हाँ, है। कोई पानी का सिस्टम? हाँ जी, सामने गौशाला है, गौशाला में पानी का सिस्टम है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपकी घर के सेंटर में आपने कुछ जूते चप्पल तो नहीं उतारते, कोई रैक रुक तो नहीं रखा हुआ घर के सेंटर में? सेंटर में नहीं। ओके, सेंटर कोई लोहे की चीज तो नहीं रखी हुई वहां पर? नहीं, वो तो गर्डर डली हुई है है जिससे। क्या डला हुआ? नहीं, बीच में कुछ नहीं रखा हुआ है। ओके अभी थोड़े दिन पहले वहां पे पंखा खराब हो गया था, तो एक ना पेडेस्ट्रियन रखा था बस, और कुछ ओके, नहीं। ठीक थोड़े है दिन पहले ठीक है, की वो बात है। हटा ही देना, हाँ वो हटा ही देना वहां से, नहीं तो वो काम खराब करेगा। दूसरी बात है कि आपके ऊपर कर्जों की स्थिति का क्या हाल है? मैम बहुत ज्यादा डिप्रिशिएटेड है। बहुत ज्यादा है, सही बात है। क्योंकि क्या है कि आप अपने घर में के उत्तर दिशा में प्लांट्स नहीं रख सकते, नहीं ठीक है। नहीं रख। और दूसरा, कोई भी आपके घर के आसपास कोई नीम वगैरह का पेड़ है? मैम पीपल का है, मंदिर में पीपल का है, पीपल का है, नीम का नहीं। पीपल का पेड़ है, ओके। क्योंकि पीपल का पेड़ है तो भी दिक्कत आ रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं पॉजिटिव, वो खराब हो रही हैं। आपका अपना मकान है? हाँ जी। अगर अपना मकान है तो अब वो कटवा तो सकते नहीं हो, वहां पर शनिवार के शनिवार सरसों के तेल का दिया जला के आओगे। ठीक है, पीपल के पेड़ में। बिल्कुल पीपल के पेड़ में। और आपका जो मन है वो डिप्रेस्ड रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स रहता है। और आपके कहते हैं ना, ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। सही तो बात क्या कह रहे है, देखो सबसे पहले मेन मेन चीज ये है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, उसको पहले सही करो। सही करोगे तभी जाके चीजें सही होंगी, क्योंकि आपकी कुंडली खराब है ज्यादा। हेलो। हैं। जी मैम। अंजलि जी अभी बात कर रहे हैं, अब आपका टाइम निकल गया, ठीक है सोनम। चीजों को थोड़ा सा देखो और कुंडली दिखाओ, और हो सके तो इस क्लास को सीखो, तभी ठीक होगा। ठीक है। दूसरा बात है कि थोड़ा सा पॉइंट्स और लिखवाती हूँ आपको, ताकि आप अपने घर की चेंजेस खुद कर सको, छोटी मोटी, जब तक मैम आप आपने ये फाइनेंसेस वाला देखा ना? क्लास नहीं करते। क्या कह रहे हो जी? आपने जैसे फाइनेंसेस वाला पॉइंट देखा ना हमारा, हाँ लोन जी, पार्ट का, तो बिल्कुल जी। इसीलिए मैंने आपको करीब 6-8 महीने पहले भी बात करी थी ना कि मैं सीखना चाहती हूँ। वो इसीलिए मैं पीछे बैक स्टेप कर गई, क्योंकि फाइनेंसेस वाइज, लोन वाइज आपने देखा ना, आई एम क्वाइट डेप्रिशिएटेड ओवर देयर ना। आपको छोटी इसीलिए। बच्चियों की सेवा करो, छोटी कन्याओं की सेवा करो, बुधवार के बुधवार उनको कुछ ना कुछ खिलाओ। परमात्मा ने चाहा तो आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। अब जी हम बात करते हैं कि किसी का भी अगर ईस्ट डायरेक्शन खराब है, यानी कि पूर्व दिशा में अगर किसी के भी बाथरूम बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है ना, या कुछ भी डस्टबिन वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको हटा दो। लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, और आपके बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी, हर्डल्स आएंगी। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। क्योंकि क्या है कि जो पूर्व दिशा है वो है सोशल कनेक्टिविटी, यानी कि लोगों से जुड़ने का रास्ता। अब वहां पे अगर आपने डस्टबिन या फिर आपका वॉशरूम
या फिर आपका स्टोर रूम होगा, तो वहां पे गंदगी होगी तो लोग कैसे जुड़ेंगे? दूसरी बात, अगर किसी की पश्चिम दिशा में यही प्रॉब्लम है, यानी कि डस्टबिन, वॉशरूम या फिर स्टोर रूम, तो आपको लाइफ में प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, गेन नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी का भी साउथ वेस्ट फेसिंग अगर घर है तो वो अच्छा नहीं होता, उसमें परेशानियां बहुत लगी रहती है। और किसी का साउथ फेसिंग घर है तो क्या करें? साउथ फेसिंग घर वाले बंदे को जो अपना मेन गेट है ना, वो हमेशा बंद करना चाहिए, यानी कि जब घर से बाहर गए गेट खोलो, साथ ही साथ बंद कर दो, तो जो वो नेगेटिविटी है वो नहीं आएगी, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी घर के अंदर, जो कि साउथ डायरेक्शन वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरी बात है कि आप अगर जमीन खरीदते हो कभी भी जिंदगी में, तो आपकी जो घर का रेशो है ना, या तो वो 1:1 होगा यानी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 1:1 होगा यानी कि स्क्वायर होगा, ठीक है, नहीं तो वो रेक्टेंगल होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, या स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, तो वो घर का जो एरिया है वो अच्छा होगा। दूसरा बात, अब आपने प्लॉट का साइज देख लिया, पर अब जमीन, अगर आप जमीन को खोदते हो, ठीक है, पूरे हाथ जितना लंबा, इतना लंबा एक खड्डा खुदवाओ मिट्टी में और उसमें एक बाल्टी भर के पानी डलवा दो। अब आपने उस खड्डे में पानी डलवाया और अब आप 100 कदम यानी 50 कदम आगे चलो और 50 कदम पीछे चलो और वहीं खड्डे के पास आ गए। खड्डा खोदा, पानी डाला, 50 कदम आगे चले और 50 पीछे आए, तो 100 कदम हो गए। अब आपने देखना है उस खड्डे के अंदर अगर पानी सूख गया तो वो जमीन खराब, और अगर पानी है तो वो जमीन आपको फायदा देगी। ये पॉइंट समझ आया सबको? जी। दूसरी बात है कि अगर हमारे को जमीन अब ले ली है, अब खराब ही है, तो क्या करेंगे? चारों कोने में खड्डे खुदवाओ और एक सेंटर में खड्डा खड्डा खुदवाओ और उसमें गोबर भर दो और गौमूत्र डाल दो। सबसे बेस्ट है गोबर और गौमूत्र नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो हमने वो प्लॉट के चारों कोनों में और सेंटर में एक एक हाथ का खड्डा खुदवाया और आपने गोबर डाला और बीच में गौमूत्र डाला। ये करने से क्या होगा कि आपकी जो भी उस एरिया की नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी वास्तु एक्सपर्ट होगा वो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करवा रहा है कि आप ना इसमें ये यंत्र डालो, ये चीजें डालो, पिरामिड्स डालो, स्ट्रिप्स लगाओ, तो आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। पर अब जिस बेचारे के पास होगा ही नहीं तो वो क्या डालेगा? मैम जी मैम गोमूत्र सेंटर में ही डालना है ना? नहीं, पांचों पांचों जगह पे पांचों जगह। गोबर के, हाँ, पांचों हम्म। जगह पे डालेगा। हाँ जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी जी। हाँ जी मैम, मेरी वो 18/1/1996 है गुरु जी। अब हो गई जी, हो गया। अब तो मैंने जो लेना था ले लिया जी, क्योंकि टाइम ही होने वाला है। मैम एक तो गुरु जी तभी मैं कह रही थी कि तैयार रहो। हाँ जी सोनम बोलो। मैम इस टाइम जैसे कि है ना, किसी का घर बना हुआ है, ठीक है, हाँ जी और नीचे जो पानी का टैंक है ना, वो जो होता है, उसमें अगर किसी पेड़ की जैसे जड़ें आ जाती हैं,
आजकल सब जगह पेड़ काट काट के है ना घर बनाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि नीचे सेफ्टी टैंक पे या पानी की टंकी में जड़ आना वाजिब बात है। तो उस केस में कोई दोष खड़ा होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दोष खड़ा होगा। तो उसका उसका क्या तरीका करें? यही है कि पूरा खुदवा के उसको जड़ से निकालोगे और फिर जाके उसको पूरा रिपेयर करोगे। तो मैम अगर किसी का तो पूरा बिल्डिंग 4-5 माले का खड़ा है, तो वो उसको तुड़वाने थोड़ी जाएगा। उसके लिए क्या फिर अपन बीच का उपाय दे सकते हैं? जो मेरे देखो, खुद के घर में है, मेरे खुद के घर में जो मैं अभी रह रही हूँ पीपल ससुराल का में, पेड़ आ रहा है, कौन सा पेड़ आ रहा है? पीपल का पेड़ आ रहा है, उसकी जड़ आ रही है और छोटी नहीं आ रही है, बड़ी आ बस रही है। बस, ये पितृदोष है, बहुत तकड़। हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा था कि किसी की बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो अपन घर जाके कैसे एग्जामिन कर सकते हैं कि उसको कौन सा दोष आ रहा है। अब और देखो क्या यही होता है कि पीपल की जड़ आ रही है आगे आगे, तो ये बढ़ती ही जाएगी। और अगर पेड़ हाँ, और ऊपर बढ़ गया तो फिर क्या करोगे? अभी से स्टेप उठाओगे ना कुछ तो। आपको खोद के वो जड़ तो वो प्रॉपर माफी मांगते हुए वो निकाल के कहीं और लगवाना पड़ेगा। अच्छा। और है ना, क्योंकि अगर यही चीज नीम की हो तो? किसी का भी हो, नीम मंगल है, मंगल का दोष है, कर्जे बढ़ते जाएंगे। हम्म, तो आपको खुद ये चीज सोचनी है कि कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आज नहीं करोगे तो पेड़ ने तो बढ़ना है, उसको तो नहीं रोक सकते। तो ऑब्वियस है, उसको वो पहले बढ़ेगा से ही जैसे कर जैसे दो ना उसका प्रॉब्लम रिमूव। और कहीं लगा के आओगे तो कोई दोष नहीं आएगा, पर अगर उसको उठा के फेंकोगे तो दोष आएगा। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा वेबिनार था, जिससे कि मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि कैसे कुंडली, कैसे आप एस्ट्रोलॉजी से किसी के बारे में या न्यूमरोलॉजी से कैसे बता सकते हो कि आपके घर के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से दोष आ रहे हैं जो कि आपको खराब कर रहे हैं। तो इन चीजों को सीखो, क्योंकि जो ये विद्या है ये इतनी स्टीक है कि अभी 1 घंटे के वेबिनार के अंदर आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, जिसको करने से आप लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। आज आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते भी हो ना, तो वो भी 50,000 लाख रुपए से कम नहीं ले रहा। तो क्यों ना आप वो स्टडी सीखो, अपने पर्दों के रंग, अगर आपके पर्दों के रंग भी गलत है ना, वो भी आपको आपके घर के वास्तु दोष को क्रिएट कर रहे हैं। तो बात तो छोटी सी है, और ये छोटी छोटी बातें आपको कोई भी नहीं वास्तु एक्सपर्ट समझाएगा। उसको क्या लेना देना जिसकी जेब में 50,000 रुपए, लाख रुपए पड़ गए हो? वो क्यों देखेगा? इवन कि आपकी अगर बेडशीट भी गलत बिछती है ना, सपोज आपके जो बेडरूम की डायरेक्शन है, सिर की जो टेक लगाते हो, बेडरूम अगर आपका उत्तर दिशा पे आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, और आपने वहां पर लाल रंग की चद्दर बिछा दी, तो भैया उत्तर है पानी और लाल रंग है अग्नि। और आप सोचोगे भैया आज किया क्या, आज हुआ क्या, हमारी हस्बैंड वाइफ में कलेश हो गया। आपने तो लाल रंग सुंदरता से बिछा दिया, अभी रेड रेड मजा आएगा। और रेड रेड मजा क्या आना, उसने तो आग ही लगा दी पकड़ के। तो ये बातें समझानी है, क्योंकि जब इंसान, लेडी ने तो बड़ी खुशी खुशी से बिछाई बेडशीट, कमरे को सारा सेट किया, और पति आया और आते ही कलेश। बात तो कुछ भी नहीं हुई थी। तो आपको कहाँ से पता चला कि एक चद्दर ने आपका काम खराब कर दिया? मैम ये बात बिल्कुल सही है। मेरा जो रूम है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, उसमें मैंने कर्टेन जब लगाया है ना, दिखाओ बैक करके, कर्टन दिखाओ, कर्टन दिखाओ बैक करके। एक मिनट मैम, मैंने फोल्ड किया हुआ है, आप ही देखिए मैंने कट। ये कर्टन लगाए हैं, ठीक है। और आपके कमरे की डायरेक्शन क्या है? मैम ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट है, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब आपने उल्टा काम कर दिया। साउथ ईस्ट जो है वो है अग्नि, वहां पे तो किचन होना चाहिए। आग्ने कौन है? अब इन्होंने जो ग्रे कलर के पर्दे लगाए हैं, पानी का रंग ग्रे
ब्लू, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। वो मिक्स आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। तो यही बताई जाएगी कि इवन की फूल पत्ती के रंग भी कौन से हों। तभी कहते हैं कि जिनको वास्तु नहीं आता उनके घर के जो पेंट है वो लाइट कलर के होने चाहिए। अब जैसे मोनिका जी, वरुण धवन बैठी हुई हैं, एक साइड पिंक, एक साइड ग्रीन, एक साइड पता नहीं क्या, तो अब बताओ कि वो वाइब्रेशंस कैसे सही होंगी। एक साइड तो रंग करवा दिया प्यार का, दूसरी साइड करवा दिया बुद्धि का। प्यार और बुद्धि का क्या मेल? प्यार और दिल का मेल होता है। जब बुद्धि से प्यार करोगे तो वो प्यार नहीं होता, वो षड्यंत्र होता है। मैम मैं कह रही थी कि जब जब ये कर्टन लगाती हूँ ना, और मैं मेरे रूम के अंदर कपूर जगाती हूँ, रोज नियम है मेरा। जी जी जी। तो उस दिन वो मेरे हमारे बीच झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत ब्यूटीफुली रहते हैं, आराम से रहते हैं। और ये पर्दा जब से लाई हूँ उसके बाद से, और जब भी इसको उतारती हूँ या धोने में लगाना होता है या इसको पैक नहीं करती, खुला रखती हूँ, तो वो जो आपने सेंटर वाली एनर्जी बताई ना मेरे घर में, वो सेंटर वाली एनर्जी अटैक करके हम अक्सर लड़ते हैं। जब तो वो ये सारा लगाती ही हूँ। घर देखना होगा, सारा ही घर हाँ देखना होता है। अब देखो जो जी आपने मैम। टीवी लगाया है, ठीक है, आपके सिर पे, हाँ और मेरे ख्याल शायद इसी के सामने आपका कमरा है, कमरे का दरवाजा है, हाँ इसके सामने ही है। और ठीक ये है। एक्चुअली है ना, इधर वॉल माउंट है, इसका फेस इधर रहता है, जो इस मर्जी हो, साइड, जो मर्जी हो, ईस्ट साइड सिंपल रहता सी बात है। अब हम बेड पे सोए, हमने पर्दा हटाया, हम टीवी देख सकते हैं, है। देख हाँ सकते हैं, देख सकते ठीक है। अब वो देखो दूरी भी है, पर जैसे टीवी की वाइब्रेशन सामने आती है तभी कहते हैं कि बेडरूम में भी बेड के सामने टीवी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको रात को ढको, हैं। नहीं तो आपके शरीर के वो हिस्से, अगर शीशे भी, मिरर भी होगा, तो वो शरीर के हिस्से में परेशानी आ जाएगी, दर्दें शुरू हो जाएंगी। आपका बेड में, जब आप बेड के ऊपर सोते हो, तो अगर आपके एक रूम में ड्रेसिंग टेबल है, तो जो भी शरीर का हिस्सा आपका ड्रेसिंग टेबल में दिखेगा, वही वही दर्द होगा। किसी का है बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल? सीमा जी दिखाओ, उठ मैम जाओ। ड्रेसिंग टेबल तो है बट दिखता नहीं है, सामने नहीं आता। मैम है तो सही पर कुछ दिखता नहीं है, वो साइड नहीं, में ये है दूसरे देखो। सीमा जी है। यहाँ पे सीमा जी एक और थे। तो मुझे कह रहे हो? नहीं, कोई और था। ओके। अब पता नहीं कहाँ गए, वो कौन है? अनम्यूट हो जाओ। वो तो मुझे लगता है शीशा, अच्छा जी आप अनम्यूट तो हो, आप तो शीशे के आगे खड़े हो गए, अनम्यूट तो हो। मैम ये आपसे देखो, इंस्पायर। आप बोलो कुछ। देखो अब क्या हो रहा है कि जो हिस्सा इनका शीशे में दिखेगा, मेरे ख्याल, मुझे तो लगता है इन्होंने सिर ही उधर रखा हुआ है कि शीशे में सिर दिखे, बेड पे सराना। टेंशन ज्यादा रहती है, हेडेक रहता है, सोचते ज्यादा है। आवाज नहीं आ रही। हम्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी हमारा दिखता है। हाँ जी, अब बोलो, अब आ रही है आवाज, सीमा जी बोलो। हाँ जी, साइड में है मैम। साइड में है, पर जब आप सोते हो तो आप अपने आप को शीशे में देख पाते हो सोए सोए? नहीं नहीं मैम, वैसे सारा दिन दिखते रहते हैं खुद को। उनको दिखते रहते। सिलाई सिलाई कर रही होती हूँ ना ऐसे यहाँ पे। तो ये और गलत है, ये और गलत गलत है है। मैम, ये सबसे ऐसे। पहले एक बात बताओ, आप अपने बेडरूम के अंदर काटा पीटी कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी। आपने हाँ सिलाई जी। मशीन रखी हुई है, सिलोगे, काटोगे, उधेड़ोगे, बुनोगे, तो आपके हाँ जी। जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ऐसे ही चलेंगे, कटेंगे, सिलोगे, बुनोगे, बुरा हाल है मैम। तो बस आगे। सही बात है। बात तो शीशा देखने की हो रही थी, यहाँ तो मशीन निकल तो है। मैम अगर मतलब है ना, जहाँ पे भी बैठो, टैरो कार्ड करो या एस्ट्रो का कोई भी वर्क करो, उसके सामने शीशा रखो, वो काम एनहांस होगा। ऐसा कनेक्ट कर नहीं, सकते ऐसा हैं नहीं क्या? होता, वो बहुत ये वास्ट स्टडी भी है। ये तो मैं आपको मोटा मोटा सा एक सिर्फ कहते हैं ना ट्रेलर दिखा रही हूँ पिक्चर का। आप स्पून दिखा रहे हो, इतना टेस्टी है, पूरा खा पूरी लो। दिखा रही हूँ, ठीक है। पर फिर भी
ये बहुत बहुत चीजें हैं परेशानी वाली। जैसे ही सीमा जी आप ये सिलाई मशीन अपने कमरे से निकालोगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद ही गलत कर रहे हो। आप ठीक है, एक बात एसी बताओ, के कारण किया था, एसी के कारण किया था मैम। एसी के कारण तो किया था आपने, अपना फायदा तो देख लिया। आप देखो कि कोई भी लेडी आएगी आपके घर के अंदर आएगी, आपके कमरे में आएगी। हाँ जी। अब एक बात बताओ, बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जो हमें सबसे छिपानी होती है, सिर्फ एक यस मैम। मेड ही होती है जो आ सकती है और कोई नहीं आ सकता, है ना। अब आप वो यस। दुनिया को दिखा रहे हो, आप मानोगे इतनी गंदी वाइब्रेशंस होती हैं कि आपके बेडरूम में कोई आया, ऐसे ही जैसे हम लोगों को आदत होती है ना मेहमानों को बेड पे बिठाने की, भाई बेडरूम में ही एसी लगा हुआ है। हाँ जी कई मैम, लोग ऐसा ही हुआ है। इतनी गंदी सोच रखते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ को विजुअलाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हाँ कैसे जी। सोते होंगे, बस हो गया काम यस खराब। मैम। यस, यू आर राइट मैम। तो भैया इतनी समझ है तो क्यों पंगे ले रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। मेरे को क्या पता था सिलाई का कोई चक्कर है। ये तो ऐसे ही धोने में लगी हुई थी हस्बैंड को। ये सोच रहे थे नोट कमाऊं, बेडरूम में ला ला के, और काम खराब हो रहा है। हाँ क्योंकि जी। ये ऐसी स्पेसिफिक जगहें होती हैं, चाहे आपका किचन हो चाहे आपका बेडरूम हो, किसी की नजर में नहीं आना चाहिए। आजकल ओपन किचन का रिवाज है, सब बनाते हैं, पर आप ना एक पर्दा लगा लो, 2 पर्दे लगा लो, और वो वैसे खुले रखो, पर जब भी कोई आए सॉफ्ट पर्दे लगा लो, लाइट कलर्स के, हल्के से मोटे, बहुत पतले नेट वाले ना लगाना कि कोई झांक सके, उसको लगा लो। कोई भी आए उस टाइम पर्दे आगे कर दो, सारा दिन ओपन रहे, हर बार ओपन रहे। किसी को अगर आपकी कढ़ाई, किसी को आपके किचन में माइक्रोवेव दिख रहा है और उसके पास नहीं है, वही ब्लास्ट हो गया। तो क्यों अपनी किचन में भरा पूरा जो किचन है, आलू प्याज दालें क्यों दिखा रहे हो। मेरे गले में पर्दे 2 लगा लो, तंग। बेस्ट ऑप्शन है पर्दों का, और उसको यस। हिला दिया करो। अब क्या कहते हैं सीमा जी, जो आप अपनी किचन दिखा रहे हो, आपका चूल्हा कहाँ है, बस यहीं से दिखा दो, पानी का तो दिख गया है, पर चूल्हा और जो बर्तन वाला है वो बहुत बहुत साथ साथ कनेक्टेड है। और चूल्हे के साथ देखो वो बर्तन वाला दिखाओ सिंक, ये देखो कितनी दूरी है, साथ ही है ना, साथ हाँ ही है जी, ना। साथ है। बस ये है कि थोड़ा सा बचाव वो हो, जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप बर्तन धो के ना चूल्हे वाली लेन में लगा रहे हो। पानी तो रिसता है ना बर्तनों से, बात तो हाँ छोटी जी। सी हो रही है। आपने बर्तन सुखा के लगाए तो भी थोड़ा बहुत आप बच सकते हो, पर जहां पे आपने बर्तन धोए साथ साथ लगाते गए, वो स्लैब वही है, गैस की और रैक की, हाँ जी। तो भी खराबी। बात वही आ रही है कि छोटी छोटी चीजों को खुद ही ठीक ये करना साउथ सीखो। ईस्ट में है मैम, मेरा शैंक साउथ ईस्ट है। तो वो तो और ही गड़बड़ हो गया, तो आप तो खुद ही हाँ रोज जी अग्नि में पानी डाल रहे हो। मैम, क्या करें। ये सब क्लास में बताया जाएगा कि क्या करें, सीधी साउथ बात है। ईस्ट गेट है, 2 गेट है मैम, एक साउथ ईस्ट है, एक नॉर्थ वेस्ट है। साउथ ईस्ट वाला बंद रखो, नहीं तो जो भी ये वहां है। से आएगा आग उबलता ही आएगा घर के अंदर। मैम हमारा साउथ ईस्ट ही है। ये कबाड़ नॉर्थ रूम वेस्ट है है। एक मैम, जिसका साउथ भी, ईस्ट में ये सीमा जी वो टूटा तो हुआ बाद रूम में है देखूंगी साउथ। भैया, इतना नहीं देख सकती मैं, पर जिसका ठीक भी है मैम। साउथ ईस्ट का एंट्रेंस होगा वो अग्नि कोण है। अब जो भी हाँ वहां से जी। टाप के आपके घर के अंदर आएगा, चाहे वो आप खुद हो, चाहे आपके पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, वो बाहर तो सही रहेंगे पर अंदर आते ही अग्नि उगलेगी, यानी कि भला बुरा बोलेंगे। हाँ जी। तो ये चीजों को ठीक करने के लिए देखो, घर का मतलब क्या है, बात तो वहीं पे आ रही है जहां से हमने शुरू की थी, कि रहने योग्य स्थान। अब वो स्थान जो रहने योग्य ही नहीं हो, तो वो घर कैसे होगा। घर तो ऐसा होना चाहिए कि आप घर में आओ और आपको सुकून मिले कि ये मेरा घर है, मुझे अपने बेड पे ही मजा आता है, मुझे तो कहीं मजा नहीं आता। तो वो सुकून ही नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि मैं घर से बाहर रहूं मैं तभी खुश रहूंगी, गड़बड़ तो वहां पे आ रही है सारी।
छोटे छोटे से कलर कॉम्बिनेशंस, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी। अब ये देखो, इन्होंने सिलाई मशीन रखने से ही इन्होंने तो पूरा घर दिखा दिया। छत कबाड़ा देखो, अब इनकी छत पे कबाड़ा पड़ा हुआ है। सीमा जी ने तो ये पूरा है वो विचार। नॉर्थ ईस्ट में ये कबाड़ा है। नॉर्थ ईस्ट को तो छोड़ो, किसी की भी छत पे कबाड़ा होगा। छत होती है राहु। अब छत जैसे नहीं ये है मैम, लकड़ी, छत नहीं है, फ्लोर है, नीचे है। तो भैया ये कबाड़ा तो ये वैसे ही गलत है। आपके घर में कोई आ रहा है और एंट्रेंस में अगर देखता है कोई इंसान इतनी नेगेटिव वाइब्स, तो आपके घर की वाइब्स पॉजिटिव कैसे हो सकती है? मैम आप मैंने घर सेल कर दूं? भैया इतना बड़ा डिसीजन एक सेकंड में कैसे बता दूंगी? घर सेल कर दो। नहीं मैम, मेरे को, मैं देखती रहती हूँ, मेरे को पता है सारी चीजें गलत है मेरे घर में मैम। तो ये आराम से अलग से बात करना ना, इतनी जल्दी वाला डिसीजन नहीं है ना कि आपने मेरे को बोला और मैं मैम, कहती हूँ यस। हाँ जी जी, हाँ जी मीना जी। हाँ, ये मेरी बहू है, आपसे राधे राधे करना चाहती है। राधे राधे बेटे, कैसे हो? राधे राधे मैम। अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटे, खुश रहो। हाँ जी मैम। सीमा जी, घर हाँ जी। खरीदना और बेचना मजाक नहीं है, ठीक है? अगर उस घर को कुछ पैसे लगा के ठीक किया जा सकता है तो जमीन जब बेचने जाओगे तो कौड़ियों की बिकेगी, और खरीदने जाओगे तो वो सोने के भाव मिलेगी। ये भी है मैम, देखना। चलो, इन्होंने तो सारे नक्शा पीपल पीपल सब दिखा दिया, सब गड़बड़ है। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। और बेहतर ये है कि बजाय कि किसी से भी आप अपने घर के वास्तु के बारे में पूछो, अब देखो नाली आ रही है, पीपल आ रहा है ना, तो पूछो, उससे बेहतर है कि खुद ही सीखो ना। लाइफ हाँ में जी कभी मैम। कोई गलती नहीं कर पाओगे। हाँ जी, वेस्ट में, वेस्ट में ये नीम का पेड़ भी है मैम, वेस्ट में। किसका पेड़ है? नीम। चलो बच्ची, कुछ कसर जो है वो नीम ने पूरी कर दी पीपल के साथ। अब इतनी बार वो भी मत जाओ भैया, लू लग जाएगी अंदर, चलो अपने घर में। मैम पैकेज नहीं बताया आपने। जो ये मेरा पैकेज है, इसमें यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं 2-3, और एक बैच खत्म हो चुका है, दूसरा बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, 2-4 दिन ही हुए हैं। ये एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट, जिसमें कि कुंडली बनाना और कुंडली से आपके घर का वास्तु देखना, न्यूमरोलॉजी से आपके घर का वास्तु देखना, और वास्तु देखना और साथ में नक्शे बनाना। ये प्रोफेशनल कोर्स जो है ये 51,000 का है, जिसमें आपको 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, जो भी लगेंगे, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी कोर्स खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये सिंपल ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 4 लाइनें लिखवाई और चलो जी वास्तु आ गया, नहीं। आपको हर तरीके से प्रॉपर वे से वास्तु देखना आएगा, ताकि आप अपने घर के वास्तु को खुद ठीक कर सको। बात तो एक सिलाई मशीन की थी, बात तो एक पीपल के पेड़ की थी, पर उसके आने से हमारे घर में कला कलेश या पर्दे का कलर ही नहीं सही, तो वो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रभाव ला सकता है कि आपका मूड अच्छा है और घर आते ही जब बच्चे लड़े या हस्बैंड लड़े, तो कितना बुरा फील होता है कि हम सारा दिन जब काम करके रहते हैं और हमें ये वाइब्स आए। तो आप या हम सब किसके लिए कमा रहे हैं? अभी किसी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फटाफट कहीं ना कहीं से पैसे लगा के खर्चेगा ना, कहीं से तो लगाएगा, कुछ तो खर्चेगा। तो ये विद्या ले रहे हो जिसने तो आपके जीवन से जाना नहीं, और इससे कमाना है आपने। क्योंकि ये ऐसी विद्या नहीं है कि आपने सीखा और चली गई, इसको प्रोफेशनल वे में लाना है अपनी लाइफ में, और इन चीजों को सीखो, पढ़ो, क्योंकि अब इसी का जमाना है। ऑक्कल्ट साइंस का जमाना है, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री, इसी का जमाना है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड दुखी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सामने वाले क्लाइंट को कैसे समझाते हो, क्या न्यू टेक्निक्स लाकर छोटे छोटे से टिप्स से उसकी घर के वास्तु को चेंज करते हो। बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कैसे ठीक करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा इस क्लास में, बिना तोड़ फोड़।
अब जैसे सीमा जी कह रही थी ना घर बेच दो, तो घर नहीं बेचना। देखो किसी की झुग्गी झोपड़ी में भी जाओ, उसने भी गोबर का लेप लीपा होता है ना, और चार बर्तन बड़े प्यार से सेट किए होते हैं। तो कभी कभी अपने आप पे भी शर्म आती कि हमारा इतना करोड़ों का घर और उसका कुछ भी नहीं, उसकी वाइब्रेशंस इतनी अच्छी और हमारी का, हमने तो बहुत हजारों करोड़ों का सामान रखा हुआ है, कुछ भी नहीं वाइब्स आती। तो बात तो पैसों की नहीं हो रही इसमें, आपने अपने घर को कैसे क्लीन और क्लियर करना है, पॉजिटिव वाइब्स कैसे लानी है, वो बताना है आपने क्लाइंट को। घर थोड़ी ना बिकवा दोगे। 1 सेकंड की क्लास में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि आपका घर बेच देंगे, गलत है ये। भैया घर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब जैसे सीमा जी जैसे क्लाइंट आए हैं, अब आप उनको ये कह सकते हो जो घर बेचना चाह रहे हैं कि सीमा जी पैसे दो, आपके घर के वास्तु को ठीक करेंगे। जब आप क्लाइंट को समझाओगे तभी तो वो समझेगा। एक मेन सीमा जी के पास पूरी अथॉरिटी है ना अपने घर को बेचने की, जो वो डिसीजन ले रही हैं। तो ये चीजों को सीखो और बहुत फायदा हो। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें क्लियर हुई कि हम अपने घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रिकॉर्डिंग मैं कल तक व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लेना, यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, वहां से भी देख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहे जी? मैम जैसे कि साउथ फेसिस मतलब फ्लैट का गेट है, तो उस पे कुछ लगाना चाहिए। मैंने जैसे स्वास्तिक लगाए हुए हैं दोनों तरफ। साउथ फेसिंग जो गेट होते हैं, उनके गेट के ऊपर चांदी का स्वास्तिक लगता है। चांदी का चांदी छोटा का या लगता बड़ा कोई सा? बड़ा 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 बस अच्छा। है, मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मेरे आगे बड़ा बड़ा मैं दिखाती हूँ, जो आइडिया नहीं है। मैम घोड़े के नाल भी लगा सकते? नहीं, स्वास्तिक चांदी का। क्योंकि साउथ फेसिंग वाले घरों में बार बार वही बात आ रही है कि हार्डशिप्स होते हैं। किसी का साउथ फेसिंग घर हो और उसके घर के पास, एक बारी मैं पिन करके बताती हूँ, एक किसी का साउथ फेसिंग घर हो और उसके घर के बाहर, पहले तो ये स्वास्तिक लगा दो चौखट के ऊपर, और अगर कोई पार्क है या नीम का पेड़ है तो और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो मैम रेमेडी क्या होगी इसकी, मतलब और ये स्वास्तिक कितने बाई कितने का है? ऐसा कितने बाय कितने का नहीं है, देखो आप एक बार देखो कि इसकी चारों साइड बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो पहले तो स्वास्तिक बनाने वाले को बोलो कि स्वास्तिक भी बने तो स्क्वायर में ही बने, बड़ा छोटा नहीं है ना, हर हर पार्ट इसका बराबर है, हर पार्ट बराबर है। और ऊपर छोटा सा कुंडा लगवा लो ताकि कील ठोको, और इसको प्रॉपर लगा लो कील ठोक के। तो ये साउथ फेसिंग मकान वालों के लिए द बेस्ट रेमेडी है कि वो अपने घर के बाहर चौखट के बाहर चांदी का स्वास्तिक लगाएं। तो हम जैसे आपने बताया पार्क मैम है, जो तो घोड़े उसके की लिए क्या नाल करना जो हमने चाहिए? लगा के इसको हटा देते? घोड़े की नाल तो मैंने किसी को बोली नहीं थी जी, साउथ फेसिंग वालों को। जी मैं किसी और से जैसे पूछते जैसे पहले। यार मेरे चार चार जगह पैर रखोगे तो गड़बड़ होगी। मैम आपसे पहले की बात कर, पर वो आपने मेरे से डिस्कस भी तो नहीं किया ना इस चीज को। पता नहीं था मैम। और किसी का, हाँ जी मीना जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैम ये पूछी थी, जैसे पार्क है सामने हमारे फ्लैट के, मतलब फ्रंट पे नहीं है, बैक फ्रंट पे है, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो बैक साइड से है। कोई बात नहीं, फिर बच गए हो। अच्छा। पर ये स्वास्तिक लगा लो, इससे नेट क्या फायदा देख रहे होगा। और बाकी जो लोग क्लास में आएंगे वो प्रॉपर तरीका बताया जाता है कि साउथ फेसिंग घर वाले को क्या करना है। दोनों पिता यूज कर रहे हैं। किसकी आवाज आ रही है मुझे ऐसा पता ही नहीं चल रहा।
अब देखो मैम सीमा जी ने अपने जो बेड की टेक है ना, दिख रही है ना सबको जाते जाते एक और काम, ये क्या है? पर्दे। सीमा जी इसके पीछे क्या है? खिड़की। मैम खिड़की है। चलो अब एक बात जाते जाते एक और सुन लो। अब इन्होंने रात को जो भी विचार सोचे या दिन में विचार सोचे, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, दीवार ही नहीं है पीछे, उड़ जाएंगे हवा में। कोई स्टेबिलिटी होएगी लाइफ में? कुछ जो भी बेड पे ये बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, या कुछ भी सोच विचार करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो क्या होगा कि वो हवा में उड़ गए। इधर लगा दे फिर मैडम बेड को। भैया मैं ऐसे तो कैसे बता सकती हूँ आपको? सोचो मेरे को भी दिशा का ही नहीं पता, मैं ऐसे आपको गलत एक एक सेकंड में कैसे बता दूंगी ना गलत बात। अब उधर शोकेस है, अब आपने उसमें पितरों की फोटो लगाई हुई है कि अपनी फोटो लगाई हुई है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो बेस्ट पार्ट है कि सीखो। ये तो इतना छोटा छोटा सा है कि कोई भी नहीं आपको वास्तु वाला कर ही नहीं सकता ठीक। क्यों करेगा वो? इतनी सिरदर्दी क्यों लेगा आपके साथ? आप अपनी सिरदर्दी खुद ले सकते हो, वास्तु वाला नहीं ले सकता। अब एक बात है कि हमने किसी की कुंडली देखी, अब कुंडली देख ली, बोल दिया मांगली को आपके ऊपर मंगल का दोष है, आप ये डाल लो वो डाल लो, ये उपाय कर लो वो कर लो, चलो जी कर लिए। अब भैया वो कहता है मेरे को नहीं आराम मिल रहा, कहाँ तक हम अपना दिमाग लगाएंगे? एंड में ही कुछ महीनों के बाद याद आया भैया तेरे घर में तंदूर तो नहीं पड़ा हुआ मिट्टी का? कहते हैं छत पे ही पड़ा हुआ है, उतारो, 2 घंटे में ठीक हो गए। कहने का मतलब है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, वास्तु एक्सपर्ट होगा, कोई होगा, आपने 4 बातें यूट्यूब पे सुनी और मजे ले लिए, क्योंकि आप मजे ले रहे हो, सच्ची में बता रही हूँ। आप लोग भी सीरियस होके चीजों को समझते नहीं हो। किसी ने हा की, आप लोग अट्रैक्ट हो गए, आपने फटाफट पता नहीं गोडों पे कहाँ कुछ लिख लिया, कहाँ कुछ लिख लिया, कहाँ क्या कर लिया। कुछ तो होगा पर रास्ता गलत है, क्योंकि आप इजीएस्ट वे कर रहे हो। आप अपनी बॉडी पे अगर लेफ्ट पार्ट पे नेम्स लिख रहे हो, नंबर्स लिख रहे हो, तो आप खुद भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे ना। आप सोच रहे हो नंबर लिखने से मेरे रातों रात कोई काम बन जाएंगे, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता। वीडियो बनाने वाला बना के चला गया है, अब आपको वो फायदा नहीं होगा और उसकी वीडियो चल जाएगी। ये बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट है। हर एक चीज गहराई वाली होती है। वो गहराई तक पहुंचने के लिए ही आपको बातों को समझना पड़ेगा। अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम, सीखना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, हाँ जी मैम। ठीक है जी। राधे राधे जी सभी को। राधे गॉड राधे ब्लेस मैम। यू, गॉड राधे ब्लेस। राधे मैम। राधे राधे। मैम